हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 से जो आपका चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका पार्ट 15 में आपको कराऊंगा। देखिए बच्चों, आपसे कह रहा था फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 5 and 45। बेटा पहला और लास्ट टर्म आपको दोनों दे रखे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो दिया हो उसे आप नोट कर लिया कीजिए कि हमें ये गिवन है A5 लास्ट टर्म AN 45। ठीक है, इससे क्या होगा आपको पता रहेगा कि हमें क्या दिया और क्या निकालना है। ये थोड़ा सिंपल हो जाता है फिर। एंड इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स, मतलब जितने भी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, उन सभी का सम आपको 400 दे रखा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि सम दे रखा है, ए दे रखा है, AN दे रखा है। जब ऐसे टारगेट सेट किया करो जब आपको पता चल गया कि सम दे रखा है। अब आपको भी मालूम है कि सम के दो ही फॉर्मूले हैं, n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले में ना तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दिए हैं नहीं, ना हमारे पास d है। तो एक ही फॉर्मूले में, एक ही इक्वेशन में जब आपके पास दो चीजें नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सॉल्व नहीं होगा। तो Sn का दूसरा फॉर्मूला याद करो, n/2 a + an। बेटा इसमें बस आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, बाकी सारी चीजें गिवन है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे पूछते हैं सर हमें पता कैसे चले कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। तो ऐसे मालूम चलता है, Sn की जगह 400, a की जगह बच्चों 5 और इसकी जगह an की जगह 45। तो बच्चों 400 = n/2 × 50, सही है। 5 से 8 और 8 2 = 16। तो बच्चों यानी कि इसमें 16 नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने? 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स आने के बाद में अब मैं बहुत आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। डी निकालना है ना मुझे, तो अब तो मैं ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, an = a + n - 1 × d। क्यों? an मेरे को दे रखा है 45, a मुझे 5 दे रखा है, नंबर निकल के आ चुके हैं 16 - 1, n आया है ना, तो बस ये सारी d निकल के आ जाएगा। बेटा जब ये इधर आएगा तो माइनस हो गए 40 हो जाएगा, और ये 15d, सही है। 15 से काटो इसे, 40/15, 5 से 3 और 5 से 8। तो बच्चों इसका d आ रहा है 8/3, कॉमन डिफरेंस। अब आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस बताइए, वो निकल के आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स पूछे थे वो पहले ही निकल के आ गए थे, देखा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने पहले बाद में पूछा, हमें दो चीजें निकालनी थी, नंबर ऑफ टर्म 16 और कॉमन डिफरेंस 8/3। तो हमारे ये दोनों आंसर आ चुके हैं। समझ में आया कैसे टारगेट सेट करते हैं और कैसे करते हैं? सिंपल था, बस आपको टारगेट सेट करना आना चाहिए, कैसे करना है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आपको दिया हुआ है, द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -13। बेटा आपको किसी एपी का 12th टर्म -13 दे रखा है, A12, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है, 24। सम ऑफ 4 टर्म्स का मतलब S24 24 दे रखा है, ठीक। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, यानी कि आपको S10 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? देखिए A12 मतलब यहां पे हम पहले इसे ओपन करेंगे, हमें A12 दे रखा है -13। A12 का मतलब है हम इसमें an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, a + n - 1 × d। तो बच्चों a + 11d -13 इक्वेशन नंबर 1। बेटा दूसरा हमें दे रखा है S4, कितना दे रखा है, 24। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है, S4 n/2 2a + 4 - 1 × d। यही तो फॉर्मूला होगा बच्चों, n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह 4 आ गया। बेटा ये 2 से 2 टाइम्स कट गया और 2 से 12 टाइम्स कट गया। ये बच्चा 2a + 3d = 12, यही तो बचेगा। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बच्चों एक काम करिए, पहले ही आपको पता है ये 2a है, ये a है, तो बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2a प्लस यहाँ पे 22d इज इक्वल टू माइनस का 26। ये मल्टीप्लाई किया 2a 22d इज इक्वल टू माइनस 26, क्योंकि 2 का इसमें ही मल्टीप्लाई होगा। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस। ठीक है बेटा, हमने साइन चेंज कर लिया। अब देखिए 2a से 2a कैंसिल, 22 में से 3 गया तो 19 का d, और माइनस 26 माइनस 28 माइनस का 38, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हमने यहाँ पे इसको माइनस किया तो ये 19 बचा, और ये यहाँ पे माइनस का 38 बचा, 2 कट गया। अब जो d की वैल्यू आई है, आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ रख सकते हैं, चाहे सेकंड में भी रख सकते हैं। चलो किसी में भी रख लो, फर्स्ट में रख लो। यहाँ पे पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। हमने फर्स्ट में रखेंगे a प्लस 11d, a प्लस 11d की जगह माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 13। तो बेटा a माइनस 22 माइनस 13, तो इधर 22 इधर जाके प्लस हो जाएगा, सही है ना। 22 में से अगर 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। 22 तो प्लस हो जाएगा ना, 22 में से अगर 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 ही तो बचेंगे। अब a आ गया और d आ गया। क्या निकालना है आपको, हमें निकालना है S10। बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको S10 निकालना है। अब S10 का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। अभी कर देता हूं मैं आपके लिए, देखिए S10 निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यही तो लगेगा बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना बचा, 5 कट के a की जगह बच्चों कितना, 9, और ये 9 d की जगह कितना, माइनस का 2। 5 9 2 18 माइनस का 18। अरे इसका मतलब सम 0 आ रहा होगा जरूर, कोई बात नहीं है, अभी देख लेते हैं, है ना। मेरे हिसाब से 0 आ रहा है, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि कभी कभी जब ऐसे आंसर आते हैं तो थोड़ा एक बार डाउट होता है कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, तो एक बार हमें बस कंफर्म करना होता है, बाकी और कोई बात नहीं है। क्योंकि 18 से 18 कट जाएगा, देखो कोई बात नहीं, हो सकता है 0 आ रहा है तो आ रहा है, आने दीजिए। 5 इंटू 0 0, बेटा इसका सम 0 आ रहा है। उन कितने 10 टर्म्स का। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे, सम 0 आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। तो ऐसा पॉसिबल है, क्यों नहीं है। अब कोई बच्चा कहेगा सर कैसे, थोड़ा पता भी तो चले, मतलब कैसे। ये ऐसे कि आप इस AP को ध्यान से देखो, ये AP जो है ना डिक्रीजिंग AP है, गिर रही है। कैसे, मैं पूरे एग्जांपल से बताता हूँ आपको। बेटा A कितना है, 9 है। थोड़ा AP बना के देखो, कुछ बच्चों को जिनको डाउट है कैसे, AP बना के देखो। AP कैसे बनेगी, A प्लस D 9 प्लस D मतलब 9 माइनस 2 7, दूसरा टर्म 7 ही तो आएगा। अरे भाई बनाओ, A प्लस D दोनों को ऐड करो, 9 और माइनस 2 कितना, 7 ही तो बचेगा प्लस का। फिर A प्लस 2D, 9 से 7 आया, 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। दो कम हो रहा है ना बेटा। इसमें हुआ क्या है, सम ऑफ 10 टर्म पूछा है, इसमें 5 प्लस के टर्म है और 5 नेगेटिव के टर्म है, बराबर बराबर। तो जब उनका सम करोगे तो कटते चले जाएंगे, देख लो भले। 9 7 5 3 1, इसके बाद क्या आएगा, -1 -3 -5 -7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक टर्म और आएगा माइनस का 9। 10 हो गए पूरे। -7 के बाद -9 हो गए 10 टर्म्स का सम पूछा है। देख लीजिए, आप सबको जब जोड़ेंगे तो -9 + 9 से ये प्लस माइनस ये प्लस सब एक दूसरे से कटते चले जाएंगे और सम कितना आ जाएगा, 0।
अब समझ में आई कैसे पॉसिबल है। तो एपी भले चल रही है, किसी बच्चे के मन में डाउट आया हो कि सर इसका सम 0 कैसे हो गया, ये समझाइए। तो बेटा 0 ऐसे हो गया, 10 टर्म्स में से 5 आगे के प्लस के हैं और 5 बिल्कुल नेगेटिव के हैं, बराबर बराबर। तो पूरे नेगेटिव वालों ने प्लस वालों को कैंसिल कर दिया जब हमने इन्हें ऐड किया। इस तरीके से सम बना इनका 0। क्लियर हुआ बच्चों? मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं ऐसे ही फ्री लाइव क्लासेस भी लेता हूं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आप लाइव कब आते हैं? बेटा मैं डेली 8:30 बजे लाइव रहता हूं अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्लासेस हैं, कोई चार्ज नहीं है, कोई बिल्कुल कॉस्ट नहीं है, आपको फ्री में पढ़ना है। ठीक है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको पीपीटी पे 2 मिनट लगेंगे समझा देता हूं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जहां से आप मुझे सीधे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 8:30 बजे मैं 10th की ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सेशंस लेता हूं। चलिए तो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इसे। हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा था आप मेरी फ्री क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी प्रोडिजी आगरा है, ये आपका 20 लाख कॉलेज ग्रांट जीतने का मौका है। इसमें आपका 23 जनवरी को सुबह 10 बजे ये आपका टेस्ट होगा। 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग, मेडिकल एस्पिरेंट, 11th क्लास 12th क्लास सारे क्लास के बच्चे इसे दे सकते हैं। एक्साइटिंग स्कॉलरशिप रिवॉर्ड्स हैं और ऑल इंडिया रैंक आपको मिलेगी। मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए moisture10 और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लीजिए। ये मेरा बेटा पूरा स्केड्यूल है। जैसे क्लास 7th 8th का अगर कोई बच्चा है तो 23 जनवरी को 12 बजे उसका टेस्ट होगा, 29 जनवरी को 12 बजे होगा, 6 फरवरी को 12 बजे, 13 फरवरी को 12 बजे, ऐसे करके पूरा स्केड्यूल दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं कि आप जिस क्लास में हैं उसका डेट देख लीजिए और टाइम देख लीजिए। ठीक है, और आपको उतने बजे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे इस टेस्ट को दे सकते हैं। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स क्या है बच्चों हर एक टेस्ट में, कि आपका मैकबुक एयर मिलेगी जिसकी फर्स्ट रैंक होगी। 2nd और 3rd रैंक वाले को एप्पल आईफोन है, 4 और 5 रैंक वालों को एप्पल आईपैड है, 6 to 40th रैंक वालों को अमेजॉन इको डॉट है, 41 to 100 रैंक वालों को अमेजॉन वाउचर्स हैं। और बेटा ये स्कॉलरशिप की स्लैब दे रखी है रैंक वाइज, मतलब 1 to 10 रैंक में 100%, 11 to 25 में 75% स्कॉलरशिप, 26 से लेके अगर आपकी रैंक 100 के बीच में रहती है तो 50% स्कॉलरशिप, 101 से 200 रैंक वालों को 25 और 201 से 500 वालों को 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बच्चों आप 16 जनवरी से आपके डेली प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। सभी के सभी बच्चे जो है इसको जो है एक्सेल करिए ताकि आपको प्रोडिजी बनने का मौका मिले। 29 जनवरी 13 फरवरी वाले टेस्ट को दीजिए और यहाँ पे 20 लाख कॉलेज ग्रांट जीतने का आपको मौका मिल सकता है। ये आपके एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं हर एक टेस्ट में जो भी मैंने आपको बताई, मैकबुक, आईफोन, आईपैड है ना, इको डॉट। ये स्कॉलरशिप स्लैब है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई 1 to 10 रैंक में 100%, और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कितनी है। बेटा फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी जेई टाइप करके इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड moisture10 डालेंगे, सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। अपना नंबर डाल के लॉगिन करके अपनी लैंग्वेज चूज करके 6 to 12th कैटेगरी में प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपसे अनलॉक फ्री प्लान बोला जाएगा, इसमें moisture10 रेफरल कोड डाल दीजिए तो आपके लिए क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। सेल्फ स्टडी के सेक्शन में देखेंगे फ्री क्लासेस का एक ऑप्शन होगा, फ्री लाइव क्लासेस पे ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस दिखाई देने लगेंगी। आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड से। कोर्सेज एंड बैचेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बेस्ट कोर्सेज आपके लिए दिखाई देंगे। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन moisture10 लेकर आप जो है कोई भी बैच या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे टेस्ट यहाँ पे शो होंगे, अपकमिंग, ऑन गोइंग, ऑल। आप ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं, आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो रेज अ हैंड का बहुत ही जबरदस्त फीचर है। क्लास में जैसे ही आप रेज अ हैंड करेंगे तो आपके एडुकेटर आपसे लाइव ऑडियो पे बात करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। प्लस की क्लासेस में आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। आपको जो भी डाउट है अपने एडुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना डाउट अगर आप क्वेश्चन टैब में सेंड करते हैं तो उसकी इमेज आप यहाँ पे अटैच करके भेज दीजिए। एडुकेटर आपको बिल्कुल फ्री वहाँ पे लाइव आपके सामने समझाएंगे, पूरा आपका जो भी डाउट होगा लाइव आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। आस्क का डाउट 24/7 यहाँ पे फीचर है, बहुत ही बढ़िया। डाउट्स एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करिए, आस्क का डाउट पे क्लिक करिए, अपनी इमेज को सेंड कर दीजिए अटैच करके, और व्यू सॉल्यूशन पे जाके उसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा वीडियो की फॉर्म में, देख लीजिए वहाँ पे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी बच्चा प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है
व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने सारे प्लान्स दिखने लग जाएंगे। ये बच्चों प्लस का है और ये आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल बेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशंस बहुत एक्स्ट्रा मिलते हैं। पर्सनल बेंटर मतलब बहुत ही बढ़िया फीचर है, आपका एक पर्सनल एडुकेटर आपके पास होगा जिससे आप कोई भी चीज़, डाउट्स, क्वेरी, जो आपकी स्ट्रेटेजी बनाएगा, सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस होगी। मेरा रेफरल कोड डालना है moisture10, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, चाहे आप कोई भी प्लान ले रहे हैं वो। अनअकैडमी क्यों पेड फीचर आपको लेने चाहिए, हैं ही इतने अच्छे। आप अपने घर से कंफर्ट जोन में पढ़िए, अनलिमिटेड एक्सेस है, किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हैं, टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, पूरा सिलेबस का कवरेज है, मेंटरशिप है, 1-to-1 गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज है। आपको 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप कितने भी बैचेस ज्वाइन करिए, कितने भी कोर्सेज ज्वाइन करिए, नो इशू। तो इसीलिए अनअकैडमी पेड फीचर्स बहुत अच्छे हैं जो कि आपको लेने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस का लिंक दे रखा है, आप उन पर क्लिक करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी का वेट करूंगा और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके मेरे रेगुलर बैचेज में आइए, मेरे रेगुलर बैचेज में पढ़िए, ताकि आपको मुझसे पढ़ने का मौका मिले और आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपकी पढ़ाई हो सके और आपका फ़ायदा हो सके। ध्यान रखना है, रेफरल कोड जरूर डालना है moisture10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, ठीक है बच्चों। तो आई विल वेट यू, मैं आपका अपनी स्पेशल और प्लस की क्लासेस में वेट करूंगा। थैंक यू सो मच। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। कह रहा है आपसे, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। आपको S7 दे रखा है। इफ इट्स 4th and 17th टर्म्स आर इन द रेशियो, बेटा 4th और 17th टर्म्स का रेशियो 1/5 है। फाइंड द एपी, बताइए एपी क्या होगा। इसको हम ओपन करेंगे, S7 182 n/2 2a + 6d। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 6d कैसे, बेटा n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो n-1 7-1 यानी कि 6 इंटू डी। तो बच्चों 7/2, एक काम कर सकते हैं आप, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा अंदर a + 3d। बेटा 2 से 2 कट जाएगा, और 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जार 14, 7 6 जार 42, यानी कि ये आ जाएगा a + 3d = 26, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपसे कह रहा है 4th और 17th टर्म्स का रेशियो, तो बेटा इसको 4th टर्म को खोलेंगे a + 3d और 17th टर्म को a + 16d 1/5, सही है। a प्लस, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 का मल्टीप्लाई 5a + 15d a + 16d, बेटा a इधर गया 4a, ये इधर गया d, इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब बच्चों आप एक काम करिए, जो आपके पास में d की वैल्यू आई है 4a, उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए फर्स्ट में, पुट d = 4a इन इक्वेशन फर्स्ट 1, a + 3, यही तो है a + 3d, d की जगह तो क्या आ जाएगा वहाँ से 4a = 26 चल रहा है, देख लीजिए बेटा 4 × 3 12a, a + 12a 26, तो ये बचा 13a = 26। तो बच्चों a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू जो 2 आ रही है वो यहाँ पे पुट करिए। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको d की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो a आपके पास आ गया, d आपके पास आ गया, और आप उससे बहुत आराम से क्या बना सकते हैं, फिर बाद में AP बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैं बस 1 मिनट इसे रब कर दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो a की जो वैल्यू 2 आई है, इसको हमने सेकंड में पुट कर दिया, a की वैल्यू जो 2 आई है, तो बेटा d कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। AP क्या होती है, द AP इज a + d a + 2d, ठीक है ना। a की जगह 2 + 8 2 + 2 × 8 एंड
सो ऑन। टू 10, 8 2 जार 16 और 2 18 एंड सो ऑन। तो बच्चों एपी क्या आएगी 2, 10, 18 एंड सो ऑन। ऐसे करके यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा खास डिफिकल्ट नहीं था। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इफ द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 times इट्स थर्ड टर्म। बेटा आपको कह रहा है जो 13th टर्म है वो 4 times है थर्ड टर्म के, ठीक है। 13th टर्म इज इक्वल टू 4 इंटू थर्ड टर्म। अगर 5th टर्म 16 है यानी कि A5, तो आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है S10। एक पहले इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे तो A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने क्या किया, A13 का फॉर्मूला लगाया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। A3 क्या, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये बचेगा A प्लस 12D और ये 4A प्लस, आप कहेंगे 4A कैसे, बेटा 4 इंटू ए, ये 2D बचेगा, 2 इंटू 4 डायरेक्टली हमने लिख लिया 8D। ये A इधर जाके माइनस होगा तो 3A बचेगा और ये इधर आके 4D बचेगा। तो बच्चों A की वैल्यू निकाल ली हमने D के टर्म्स में, कितनी 4/3D। अब हमें A5 दे रखा है, कितना दे रखा है 16, यानी कि A प्लस 4D। A5 का मतलब A प्लस 4D। A की जगह जो ऊपर से निकाला है ना आपने 4/3D, वो पुट कर दीजिए, वो पुट कर दीजिए। तो बेटा 3 इंटू 4 12, 12 और 4 16D, 16D/3 इज इक्वल टू 16, 16 से 16 कट गया, D की वैल्यू 3। बेटा D की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दीजिए तो A निकल आएगा। पुट D इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, A इज इक्वल टू 4/3D, ये कट गया, A की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4 आ चुकी है, D की वैल्यू 3 आ चुकी है। सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ रहा है, S10, 10/2, 2A प्लस 9D, A की जगह 4 और D की जगह 3। 8 9 3 जार 27, 5 इंटू 35, सही है ना, 27 और 8। बेटा 35 इंटू 150 और 175, ये लीजिए, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स आ गया 175। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बच्चों ऐसे करके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बताया आज इसमें। और बच्चों जो भी मैंने आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बताया उसे ज़रूर अटेंड कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चों ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलें। उसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करना होगा, तभी सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहिए ताकि सभी बच्चे इसे देखें और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।